उद्यमी भारत अग्रणी आधुनिक आत्मनिर्भर एमएसएमई डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। पिछले 2 घंटे से एक कार्यक्रम शुरू है। एमएसएमई के लिए आज का दिन प्रसन्नता का, स्वाभिमान का और ये देश को आगे जाने के लिए हम लोग सही काम कर रहे हैं, इसलिए सेटिस्फेक्शन का भी दिन है। इसलिए सभी अधिकारी और हमारे स्टाफ को मैं बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। उसी तरह हमारे सभी उद्यमी, हमारा भारत का जीडीपी में एमएसएमई 30% है। ये 30% जो है उसका वजह हमारे उद्यमी ने जो प्रोडक्शन निकाला, हमारी जीडीपी बढ़ाई, इसके वास्ते है। तो आज का एमएसएमई डे में हमारी सफलता में ये सभी उद्यमी का भी बहुत बड़ा हिस्सा है, योगदान है। इसलिए उनको भी बधाई देता हूं, उनका भी अभिनंदन करता हूं। 2017 से एमएसएमई डे सेलिब्रेट करने शुरू किए। 6वां शायद एमएसएमई डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं जब हॉल में आया मुझे लगा कि हमारे टोटल एमएसएमई के उद्यमी 6 करोड़ 40 लाख के करीब है। हॉल में कितने बैठे होंगे? इतने तो नहीं बैठ सकता है, 500 ज्यादा से ज्यादा। तो भी इतने उद्यमी 6 करोड़ 40 लाख है, तो भी हॉल में खुर्चियां रिक्त क्यों है? क्यों है? ये भी सोचना चाहिए। ऐसा कार्यक्रम जब हम लोगों तक लेक्चर लेके जा रहे हैं कि हम हमारे देश को दुनिया के अर्थव्यवस्था में तीसरे क्रमांक में लाना चाहता है, तो हम तरक्की के तरफ लेके जाने वाले एमएसएमई किस तरह से काम कर रहे हैं, किस प्रेरणा से, किस जोर से ये डिपार्टमेंट आगे भारत को दुनिया के अर्थव्यवस्था में तीसरे क्रमांक लेके जाने की कोशिश कर रहे, मेहनत कर रहे, परिश्रम कर रहे। और उसका एक आनंद होना चाहिए, आनंद होना है। सेलिब्रेट करना है तो खुशी होनी चाहिए। मैं देखा जो भी अधिकारी आता है ऐसे ही बच्चे को टेंशन है। मैं सबका फेस देखता हूं, मैं कोई स्माइल नहीं देते, खाली इधर 2-3 जगह खाली कोई देखेगा तो वो स्माइल देते, बाकी सब सीरियस बैठे। क्यों? आप लोग ने आपने जो मेरे पास नोट आई है ना, हमने ये काम हुआ, ये काम हुआ, ये हुआ, ये कर रहे हैं, ये इतने सारे नोट में फिगर्स है, तो अच्छा काम हुआ है। और नहीं भी होगा, कुछ भी होगा तो आगे करना है, और हम करने लगाने वाले में से है। तो क्यों आज फेस पे सीरियसनेस क्यों है? नहीं होना चाहिए। आप लोग अधिकारी सीरियस हो गए तो हमारे उद्यमी जिस अपेक्षा रख के हमारे पास आए हैं, यहां बैठे हैं सुनने के लिए, नई कौन सी योजना है, एमएसएमई क्या डिक्लेयर करती है, केंद्र सरकार की नई योजना कौन सी है, पीएमईजीपी में कौन सी है, केवीआईसी में कौन सी है, अलग अलग डिपार्टमेंट हमारी जो सभी है, उस कौन सी डिपार्टमेंट नई योजना है और हमें लाभ लेना है। हमें संख्या मिलती है, हम संतुष्ट नहीं है। हम बहुत साल राजनीति में, बहुत बचपन से मैं आया हुआ और काफी पद पे काम कर, लास्ट 34 ईयर्स से मैं स्टेट में मंत्री था, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का था, तो वो डीप में जाके सोचता हूं। हमारे जो उद्यमी है वो माइक्रो में, स्मॉल में और मीडियम में 6 करोड़ 40 लाख है। उनका टर्नओवर का फिगर कभी देते नहीं है।
उसका मार्केटिंग का प्राइस कभी देते, कितना मार्केटिंग हुआ? हमारा जीडीपी का परसेंटेज आता है, मार्केटिंग का भी आना चाहिए। हम कहते हैं कि हम 2030 में हम तीसरे क्रमांक पे आएंगे। अभी 30% जीडीपी है टोटल भारत के अर्थव्यवस्था में। आगे हम 2030 में 50 जाएंगे। ये 20% का प्लानिंग क्या है? हर साल कितना बढ़ेगा? है कुछ सामने रखो ना। उद्यमी है, सुनेंगे बाबा ये 5, 10, 15 हर साल बढ़ने वाला है, उसमें मेरे को कुछ बढ़ाना है, हमारा इनकम बढ़ाना है, हमारा प्रॉफिट बढ़ाना है, मैं क्या करूं? सोचेंगे उन लोग। अधिकारियों ने खाली है वो काम, प्रोविजन है, मिला वो काम, उतना ही देकर नहीं। आप एजुकेटेड लोग हैं। ये भारत की तरक्की की, डेवलपमेंट की अपेक्षा हमारे पीएम साहब रखते हैं, माने मोदी साहब रखते हैं कि हम लोग के आप और हम सबके जान के ऊपर ये अधिकारी, ये हमारे पॉलिटिशियन जो मेरे साथी है, वो हमने डिक्लेयर किया भारत तीसरे क्रमांक में दुनिया के अर्थव्यवस्था में आएगा। तो हम लोग बोलना चाहिए, हम मोदी जी जो घोषणा दिए हम पूरा करेंगे। उसका ये प्लानिंग है 1, 2, 3, 4 इस तरह से हर डिपार्टमेंट कितना रोजगार देना है। कौन सा रोजगार? माइक्रो का 20 रुपया रोज वाला। आज के तारीख में एक अंदाजा करो, 5 आदमी का, फैमिली का महीने का खर्चा कितना है, साल का खर्चा कितना है, और हम माइक्रो में लोग को रोजगार देते हैं, वो घर चला सकते हैं। माइक्रो में उत्पादन क्या है? माइक्रो का उत्पादन बढ़ाए कोशिश करेगा तो भी 2030 में हम पहुंच सकते हैं तीसरा क्रमांक में। मैं एक फिगर पढ़ के आप लोग को बताता हूं कि हम कहां हैं और हमें कहां जाना है। मैं पर्पज लिखा है। देखिए अपने आगे कौन है? जापान है। किसका है? मीडिया का नहीं होना चाहिए। भाई साहब, मीडिया है? नहीं। अपने आगे है जापान, $4.3 ट्रिलियन। जर्मनी $4.03 ट्रिलियन। ये दो अपने आगे है। अपन इसके पीछे है 5वें क्रमांक में। 14 में 10वें क्रमांक पे था अपन लोग। माननीय मोदी साहब ने अपने को कहां लाया? 5वें क्रमांक पे लाना। और उन्होंने कहा कि 2030 में तीसरे क्रमांक में जाएंगे। तो अपने को कहां से कहां जाना है? उन्हें कहा वो तो सरकार की कमिटमेंट है वो। तो अपने को अपना है 3.46 ट्रिलियन। इतना है। अपने को कितना बढ़ाना? $0.57 ट्रिलियन बढ़ाना है। खाली ये में से भी नहीं, बाकी भी है। मगर हम ये हर किसी देश का, किसी राज्य का, किसी कंपनी का ग्रोथ उसके इंडस्ट्री व उत्पादन के ऊपर डिपेंड होता है। उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो हमारी ग्रोथ कितना हम करेंगे, रखेंगे? 13% है तो 15, 16 करने के लिए क्या कोशिश करनी पड़ेगी? क्या प्लानिंग करना पड़ेगा? बजट में टेंडर कोई भी निकाल सकता है, उसको दिमाग लगता ही नहीं है। मैं समझता हूं लगता ही तो कैसा एस्टीमेट आया तो एस्टीमेट से कॉन्ट्रैक्ट को एस्टीमेट कैसा बढ़ा के देना, इसमें बहुत दिमाग लोग चलाते हैं। आवश्यकता नहीं है। वो सरकार का लॉस है। सरकार का लॉस है। मुझे पसंद नहीं है। मैं बहुत जगह मैं कभी कोई एस्टीमेट चेक करता हूं। अरे बाजार में ये भाव है, एस्टीमेट में इसका इतना भाव लिखा है, क्यों? क्या वजह है? ऐसे अधिकारी अपेक्षित नहीं करता। सरकार का फायदा करे, मुनाफा बढ़ाए, सरकार पैसे का एक एक पैसे का लाभ आम जनता को, नागरिक को मिले, नागरिक खुश हो जाए, आत्मनिर्भर बने भारत। इसलिए कोशिश मोदी जी के विचार इंप्लीमेंट होने चाहिए। ये हमारा मंत्री हो या अधिकारी हो, इनका काम है, या चेयरमैन हो, जो भी है,
इस तरह का स्टैटिस्टिक के मुताबिक काम होना चाहिए। हमारे उद्यमी जो हो गए उन्होंने अपने विचार इधर रखे, मैं लिख के लिए, आप लिख सूचना अब इतने सब लिख के लिए। उन्होंने भी 2 साल हो गए, हम यहां थे, कामगार इतने हो गए, ये सब संख्या दी। आप लोग का अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। आप अच्छी तरह से आप लोग ने मेहनत करके ये लाया है, इसलिए आप स्टेज पर आए। ये घमंड की बात है, ये घमंड की बात। बड़ा होना आसान है, बड़प्पन वहाई रखना बहुत मुश्किल है, वो काम करना चाहिए। और इंडस्ट्री में कौन से भी धंधे में ग्रोथ हर साल होते रहना चाहिए। ग्रोथ भले 1 पैसे का हो तो उद्यमी पाए। तो मैं हमारे अधिकारी को कहूंगा, ये देखो किस तरह से हम 2030 में हम हमारा भारत का जो जीडीपी बढ़े और इस हमारा कम से कम $1 ट्रिलियन हम आने वाले 1 साल में बढ़ाना चाहिए। करो कोशिश। आपने फिगर दिया, मैं भी बता, मेरे पास नोट ही है, आप लोग ही देते हैं, आप लोग बनाते हैं, और आप लोग के सामने वही फिगर मैं दूं पढ़ के। एमईजीपी इतने रोजगार दिए, इतने पैसा खर्चा किए, इतने गारंटी स्कीम में हम इतने लोन बांटे, वो तो फिगर है, लोन मिले वो भी लोग है, मगर कितना उन्होंने प्रोडक्शन निकाला है। आज मुझे माइक्रो में कितने कंपनी बंद है, चालू क्यों नहीं हुए, उनको किस तरह की मदद चाहिए, फाइनेंशियली है, मटेरियल का है, कौन सा है, इसके लिए सर्वे होता है कि अपना वो होना चाहिए। उसी तरह जो इंडस्ट्री चालू है, हम यहाँ चिल्लाते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, घोषित किया। आने के लिए जो जो चीज की आवश्यकता है वो प्रोविजन करना सिक्योरिटी साहब हमारा काम है, वो लोगों तक पहुंचाना। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है वो आम जनता को, छोटे छोटे गांव में इंडस्ट्री है, उनको क्या मालूम है। जैसे अभी MBA वही हमारी बहन जी है, वो बाहर पड़ी, उनको मालूम। मैं भी अभी 3 दिन पहले था, लंदन था, स्पेन था, कई इंडस्ट्री भी मैं देखी हुआ। क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, कितना गुना प्रोडक्शन। मैं भी चाइना में गया था 4 साल पहले, मैं फूड प्रोसेसिंग का बिजनेस करना चाहता था, मुझे मैंगो जूस पल्प बनाना था, इसलिए मैं मशीन देखने गया। मैं गया, उधर गाइड था, उनको बोला मुझे देखे चलो, गया और मशीन बताया उन्होंने। मैं वो आदमी को पूछा जो उधर था, मालिक था, बोला ये मशीन से पर डे कितना बॉटल निकलता है 20 मिली का। मैं सरप्राइज होगा उन्हें फिगर, बोला पर डे 1 लाख बॉटल। हमारे इधर की मशीन जो भी हो 10,000 के ऊपर नहीं होगी। मैं बोल 10 गुना प्रोडक्शन बढ़ता है, 10 गुना प्रॉफिट बढ़ता है। वो 10 गुना प्रॉफिट वापिस मार्केट में आके फिर इन्वेस्ट होता है। ये सोचो, गूगल में जाएगा तो दुनिया का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जानकारी मिलती है। एक डिपार्टमेंट में एक अधिकारी ऐसा रखो कि नया जो भी टेक्नोलॉजी से मशीन बनता है किसी क्षेत्र का, उसकी नॉलेज लो और दो हमारे लोगों तक। अपने हर स्टेट में अपने अधिकारी है, दो अधिकारी को कि चाहे इसका प्रबोधन करो, जानकारी दो। टीसी है हमारे ट्रेनिंग सेंटर, कितने का है, कितने है टोटल, कितने चालू है, कौन से टाइप का ट्रेनिंग दिया जाता है, ट्रेनिंग के बाद वो स्टूडेंट वो युवा कहाँ नौकरी मिलती है, कहाँ देते हैं, ये सब अपने डिपार्टमेंट डाटा रखना चाहिए, अप टू डेट रखना चाहिए। हम डिजिटल का प्रचार करते हैं, रैम वर्ड 1 ने पैसा दिया, डिजिटल के लिए पैसा दिया, उसके प्रॉपर
यूटिलाइजेशन होने चाहिए, बनना चाहिए। मोदी साहब एकदम हमारे ऊपर गर्व से कहते हैं भारत हमारा आत्मनिर्भर बनेगा, सक्षम बनेगा भारत, हर भारतीय सक्षम बनेगा। 135 करोड़ है तो चलो अपने को भी लगना है, चलो उन्होंने कहा तो हम बनाएंगे। एक एक अधिकारी, कोई भी कितना भी बड़ा हो, सेक्रेटरी हो तो वो भी बरस में 10-15 दिन कोई स्टेट में, अलग अलग स्टेट में जाके सर्वे करना चाहिए, वहां का सर्वे लेना चाहिए क्या चला है। कोई इंजीनियरिंग कंपनी में जाओ, टेक्सटाइल में जाओ, ऑटोमोबाइल में जाओ। अगले 25 साल में देश में यह अमृत काल है ना हमारा, 25 काल में नई आने वाली इंडस्ट्री कौन सी रहेगी? गारमेंट रहेगी, टेक्सटाइल रहेगी, ऑटोमोबाइल्स रहेगी, कार बनेंगे, भारी संख्या में बेचेंगे। जापान जर्मनी के आगे हम अच्छी कार बना सकेंगे। अमृत काल हम अच्छा अच्छा वर्ड ढूंढ के लाते हैं, मगर उस तरह का अमृत काल में लोगों को अमृत पी सके ऐसी परिस्थिति निर्माण करना अपना फर्ज है, अपना फर्ज है। हम नोट मांगते हैं तो नोट, अरे नोट मगर फैक्ट है क्या? इससे असर पड़ने वाला है क्या? वो देखिए हमारे जैसा पॉलिटिशियन देख के ही समझ जाता है, अरे ये नहीं सही नहीं है, मैं कुछ नहीं बोलता। और किसी को भी अधिकारी को जब कोई बोलता है, एडवाइस करता है, सुझाव देता है, गुस्सा नहीं आना चाहिए। हम नौकरी करते हैं, ये नौकरी मत समझो, ये सेवा करते हैं देश की, ऐसी समझ रखो, सेवा करते हैं तो उसके लिए काम होना चाहिए। आज बहुत अच्छा दिन है, बरस में अगले साल तो बड़े जगह में बनाइए, उसमें मनोरंजन का भी कार्यक्रम रखे। मेरे जैसा वक्ता कुछ ज्यादा लोगों को दुखी करे तो उसके बाद गाना गाने चलेगा तो अच्छा वातावरण भी बन सकेगा, बन सकेगा। इसलिए मैं आप लोग को चाहता हूं, उद्यमी को भी प्रोत्साहन की आवश्यकता है, प्रेरणा की आवश्यकता। मोदी जी जहां जी भी उनके विचार लास्ट ईयर में आए थे, उनको एमएसएमई के ऊपर बहुत भरोसा है। आप देखो जितने बजट के टाइम भी प्रशासकी अपने हर एक्टिविटी जो उसकी जानकारी लेते हैं, नाम के लिए काम नहीं, कुछ कर्तृत्व बताने के लिए काम करो, कुछ करके बताने के लिए। देखो हम किए, साहब ने बुला के एमएसएमई के अधिकारी को बोलना चाहिए, वाह वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। अपना लाइफ और कुछ दिन से बढ़ सकता है, इतना अच्छा वर्ड पीएम से मिला तो बढ़ सकता है, उस तरह का काम होना चाहिए। मैं आप लोग किसी को अधिकारी को नाराज करने के लिए नहीं कहा, आपसे काम लेने के लिए, मोदी जी की अपेक्षा पूर्ण करने के लिए आप लोग को प्रोत्साहित कर रहा हूं। मेरे वर्ड अलग हो सकते हैं, मीठे नहीं होंगे, स्वीट नहीं होंगे, मगर इतने खराब भी नहीं है। मैं ये रिक्वेस्ट है मेरा, हमारे उद्यमी बैठे, लास्ट टाइम उद्यमी को बुलाओ, हर कैटेगरी के बुलाओ, 10-10 बुला, 5-5 बुला, वो भी आन दे। 10 जन आएगा तो 1000 लोगों तक उद्यमी तक पहुंचाएंगे, वो माइक्रो में, स्मॉल में, मीडियम में। नहीं तो एक एक दिन अलग अलग को बुलाइए, उनके सामने अपन जाएंगे। उसी तरह अपने एक्सपर्ट बुलाएंगे, कौन सी टेक्नोलॉजी आ रही है जिसमें स्मॉल में का बिजनेस कर सकते हैं, माइक्रो में कर सकते हैं। मैं फिगर नहीं बता सकता हूं, मीडियम माइक्रो से लास्ट 5 साल में कितने जन स्मॉल में आए, स्मॉल से लास्ट 5 साल में कितने जन मीडियम में आए, 1 2 3 4 5 बताइए। क्यों नहीं, मेरा क्वेश्चन है क्यों नहीं आए? उसके लिए हम प्रयास क्यों नहीं किया? वो ये सभी लोग अपना प्रोग्रेस करना नहीं चाहते हैं कि कठिनाई है, कठिनाई तो कौन सी है, वो दूर कौन करेगा? सरकार। हमारा काम है फिर एक टारगेट रखो, 97% माइक्रो में हमारी इंडस्ट्री है, वो माइक्रो है। चलो हम 10 तो कम करें, वो सब स्मॉल में आ जाए। स्मॉल में से 5% तो
हर साल इंडस्ट्री वहां की मीडियम में जावे, 200-250 रुपया का टर्नओवर करे। उसी तरह और एक मुद्दा है, आपके सामने रखता हूं। हम जीडीपी की बात करते हैं, एक्सपोर्ट की भी उत्सव करना चाहिए, एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, क्वालिटी, माल की क्वालिटी, ब्रांड, आजकल दुनिया में वही चला है। कपड़े का देखो, सादा कपड़े का किधर 40,000 का टी शर्ट होगा तो ब्रांडेड होगा 70, 30, 20 हजार का फर्क है हर इसमें। उस तरह क्वालिटी का माल बनाने के लिए, ब्रांड लाने के लिए अपना एडवाइस होना चाहिए, एडवाइस होना चाहिए। एक ध्यान में रखो, इंडिया का इंपोर्ट कितना है और एक्सपोर्ट कितना है? इंपोर्ट ज्यादा है, सब पैसा बाहर जा रहा है। हम इंडस्ट्री चलाते हैं ना, तो हमारे उद्यमी को बुलाओ, 50, 100 लोग को या 200 लोग को एक साथ बुलाओ। वो उद्यमी को, बड़े बड़े उद्यमी को कहो मीडियम के ऊपर, अरे भाई ये इंपोर्ट हो रहा है, ये चीज होता है इंपोर्ट, इसका ये इंपोर्ट होता है, इसकी कीमत 2 लाख कोटी है, 2 लाख कोटी है, ये 2 लाख कोटी इधर रुकनी चाहिए। वही बिजनेस आप करो, आपको क्या मदद चाहिए? सरकार क्या मदद करना चाहिए? चलो सरकार करने के लिए कोशिश होनी चाहिए। उसमें से मैं बोलता हूं, भले इंपोर्ट हम करते हैं उसमें से 10-10, 20-20% भी कम होते जाए तो अपने इंडिया के पैसे बाहर जाते और रुक जाएंगे। दूसरे टाइप में एक्सपोर्ट बढ़ने के लिए उस टाइप का माल बनाना, लोगों को इस देश में क्या लगता है उसका स्टडी करके उस टाइप का माल भेजना अपना काम है, अपना काम। चाइना की बहुत बड़ी इंडस्ट्री क्लोज हो गई, बीच में बंद होगी कोरोना के कारण, मैं जानकारी लिया, बंद होगी। तो कई लोग साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, वहां से मेरे पास आए। मैं लोग क्या हो रहा है, क्या चाहिए आपको? ना हमें इंडस्ट्री लगाना है। मतलब आपकी इंडस्ट्री कहाँ है? हमारे कोरिया में है। क्या बनाते हैं? जो चाइना का फैक्ट्री बंद हुई, जो माल बनाते थे वही इंडोनेशिया, कोरिया वगैरह वो देश 5-6 देशों ने शुरू किया। और जहां लोगों को वो माल लगता था वो देश में आके मार्केटिंग करने, अपने इधर मार्केटिंग करने आए, ये हम बना रहे हैं, आपको चाहिए क्या? कितने फास्ट लोग का है, हम स्लो क्यों? मेरे दिल में क्वेश्चन है, क्यों? चाइना हमारे बाजू में है, क्या क्या बंद हुआ है, क्या क्या माल निर्माण करते थे अपने को मालूम है। वही इंडस्ट्री हम लगाते थे तो वही एक्सपोर्ट अपने इधर आ जाता, एक्सपोर्ट का पैसा। सोच क्या करना, क्या नहीं करना, लोगों तो क्या पहुंचाना, लोगों को मदद किस तरह से करना, इसका स्टडी करना ही एमएसएमई अधिकारियों का काम है। ये काम है। माल बनाओ कैसा, किस क्वालिटी का बनाए, किस क्वालिटी का। आज लोग, बहुत सारे लोग फॉरेन में जाते हैं, पढ़ते आते, और हर एजुकेटेड आदमी सॉफ्ट ड्रिंक भी लिया, पहला एक्सपायर डेट देखते बोतल के ऊपर, हर चीज का एक्सपायर डेट देखते थे, पहले कोई नहीं देखते थे। हम लोग सोचते कि इस टाइप का इंस्ट्रक्शन जाना चाहिए कि आप जो भी माल बनाएंगे तो ये डिटेल गवर्नमेंट के तरफ से इसका इंस्ट्रक्शन ये होना चाहिए। खाली लोन दे के अपना फर्ज पूरा नहीं होता है कि वो उत्पादन निकाल के मार्केटिंग करने तक, मुनाफा कमाने तक अपना मार्गदर्शन होना चाहिए। मुनाफा कमाओ और फिर एक बार सही जगह इन्वेस्टमेंट करो, सही जगह इन्वेस्टमेंट, ये होना चाहिए। मैं उद्यमी को भी कहूंगा, आपके एसोसिएशन होगी, साल में कितने टाइम आपकी मीटिंग होती है मुझे मालूम नहीं, 3-4 महीने, 3-4 में होना चाहिए। नया कौन से क्षेत्र में अपन जाए कि हमारा प्रॉफिट बढ़ाए। आज 2 रूम किचन के फ्लैट में रहता हो, 3, 4, 5 बंगलों में कब जाए, इस तरह का मुनाफा कम कमाए, किस तरह कमाया जाता है, इसका जानकारी लेकर इस मीटिंग में, डिबेट में ऐसी जानकारी मिलती है, उत्साह भी मिलता है, होना चाहिए। चलो, माननीय पंतप्रधान मोदी साहब
भारतवासी नागरिकों का 135 करोड़ लोगों का कैसे रहना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, दुनिया में हमारे देशवासियों का सम्मान कैसा होना चाहिए, इसके बारे में सोचते हैं। आप टीवी देखते होंगे, हमारे पंतप्रधान अभी अभी अमेरिका के दौरे पे गए। मैं भी 4 दिन पहले लंदन में था, एक मॉल में गया। मॉल के दुकान में अंदर ही जाते वो मालिक ने मेरे को पहचाना आया, साहब आप इंडियन है ना? बोला हाँ। क्या ग्रोथ कर रहे हैं आप, क्या मोदी जी अपने देश को लेके जा रहे हैं, क्या ग्रोथ है आप लोग की? मैं नहीं बोलते कॉन्ग्रेचुलेशन, मोदी जी ने ग्रोथ किया, उसमें हम एक कुछ भी पार्ट हो गए, मगर हमें कॉन्ग्रेचुलेशन लंदन में मिल रहा है। ये कितनी बड़ी बात है, गर्व की बात है, गर्व की। तो मोदी ये चाहते हैं अपने लिए, देश के लोगों के लिए, खुद के लिए नहीं। तो सभी अधिकारियों ने, मैं चाहता हूं उस लिए काम करना काम है। हम सहयोगी, हम साहब भी नहीं मानते, आपके सहयोगी मित्र है। देश के लिए जो भी आप चाहेंगे अच्छा करेंगे, मैं प्रशंसा करूंगा, सत्कार करूंगा। नेक्स्ट टाइम मैं हमारे सेक्रेटरी साहब को कहूंगा, आप उद्यमी को देते हैं पुरस्कार, अलग अलग लोग को देते हैं, कभी कभी हमारे अधिकारियों को भी दो ना, अच्छा काम किया ये डिपार्टमेंट, वो भी देना चाहिए। ऐसा ही नहीं बोलता है, मंत्री छोटे चेयरमैन को भी दे सकते हैं। उन्होंने भी देखिए, उतने उनका फिगर भी लिख के लिया, वो टर्नओवर बोले केवाईसी कैसे कितना टर्नओवर बोले, मगर प्रॉफिट कितना हुआ नहीं बोले। हाँ, हम भी एक उद्योजक है, हम सीए के साथ बैठता है तभी पहला प्रॉफिट के बाद में डिबेट होता है, ठीक है। देखो हंसी मजाक में डिबेट करिए कि किसके ऊपर खुन्नस या ये करने के लिए ऐसी मीटिंग नहीं होती। वर्धापन देख एंजॉय के साथ देश का भलाई के सब्जेक्ट आने चाहिए, सब सही होने चाहिए, काम के टाइम काम। आज वैसा एमएसएमई डे है, हम सेलिब्रेट क्या बोल सकते हैं, उत्सव, आनंद या बोल सकते हैं। हम ऐसा कुछ किसका ये नहीं बोला ये सही नहीं, ये ऐसा नहीं। हम देखो हमारे हाथ से एक बार फाइल गई ना, तो आप कितने साल के बाद पूछ सकते हैं, आपने साइन किया था उसमें, मैं बता सकूं ये अमाउंट है, ये इतना भगवान ने आपने कुछ क्षमता दी है। मैं तो किस अपने को जानकारी और ये देने की आवश्यकता नहीं है। मैं सब कुछ साथ में लेके जाने वाला हूं। मैं जो भी महाराष्ट्र, मैं भी महाराष्ट्र में 4 साल इंडस्ट्री मिनिस्टर था। मैं अभी 3 दिन में मेरे को इंडस्ट्री डिपार्टमेंट छोड़ के मेरे को सीएम पोस्ट पे जाना था। तभी मेरे पास मैं पूछा मेरे ओएसडी को, कितने एप्लीकेशन है जमीन के लिए, उसमें यूथ कितने हैं, इंजीनियर कितने हैं, वो मेरे को लेके आई। उसने 400 लाया। बोला कल तक 400 लोग को अलॉटमेंट करो, 400 लोग को साइन करके उनके हाथ में दो और ये न्यूज प्रेस में दो। 400 लोग को हम अलॉटमेंट लेटर जमीन का दे दिया, और उन्होंने हम लोग ने दे दिया 400। 6 महीने के बाद मैं जब सातारा सांगली जाता, वहां के बच्चे, सर मैं इंजीनियर हूं, आप कहने पर मेरे को जमीन दिया, मैं इंडस्ट्री लगाया, देखो वर्कशॉप लगाया, ये मेरा वर्कशॉप है, इतने आदमी है। मेरे को आनंद लगा। आदमी पैसे के साथ साथ कोई सम्मान देवे, इज्जत करे, प्रशंसा करे, इससे भी अपना उम्र बढ़ता है। ऐसा समझने वाले से मैं हूं। मेरे को भूख लगी है, मैं समझता हूं आप सभी को लगी होगी, और मैं इतना भी समझता हूं मेरे वर्ड से, शब्दों से किसका भूख ये होने वाली नहीं, भरने वाली नहीं है। इसलिए आप सभी का धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया अदा करो। हमारे उद्यमी अपना इनकम बढ़ाओ, एक पूर्व अच्छा बड़ा उद्यमी का फोटो लगाओ, मुकेश अंबानी, अदानी, मैंने बड़े लगना चाहिए। मैं वहां जाना चाहता हूं, भले जाए नहीं जाए, उम्मीद तो रखने को क्या है,
मैं एक रखता मैं जब पॉलिटिक्स में आया, बहुत पहला है, पॉलिटिक्स में आया, फिर कई दिन के बाद मुझे पिताजी ने पूछा, ये तेरे बेडरूम में ये फोटो क्यों लगाया, पहला नहीं था। तो मेरे को लगता है पसंद देखने लगा, किसका लगाया होगा। वो उम्र ऐसा था, लोग फिल्मी हीरो हीरोइन के फोटो लगाते थे। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक जो हुआ उसका, और मैं जब उठता था, मुझे बनना है, मुझे बनना है, इतने बोलने का, अकेला कोई नहीं सुनने के लिए, मेरा भी राज्याभिषेक महाराष्ट्र में होना है। और मैं वहां तक पहुंच गया, मुख्यमंत्री बन गया। आप भी लगा, बड़ा उद्यमी का, बड़ा इंडस्ट्रियल, बड़ा देश का, दुनिया का भी लगाओ, और वहां प्रयास करने की कोशिश करो। वो प्रयास में भारत सरकार, एमएसएमई का योगदान लगे, हक से आइए, हम लोग योगदान देंगे, सभी देंगे ना, हाँ सभी देंगे। चलो, आप सभी को शुभकामना, अधिकारियों का फिर एक बार अभिनंदन, इसी तरह अच्छा इससे काम करो, मेरे आपको शुभकामना है। और आज के एमएसएमई डे में आप अरेंज भी किया, सेलिब्रेट भी अच्छे तरह से किया, और लास्ट टाइम जाते जाते तो आप हंस के जा रहे हैं। धन्यवाद, जय हिंद।